यह तो आप पूरी तरह से पक्का हो चुका। भारत किसी भी इंडस्ट्री में तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक वो इंडस्ट्री एक झटका ना दे दे। व्हील्स के मामले में आपने देखा होगा, इंडियन रेलवेज यूक्रेन से मंगवा थी व्हील्स, लेकिन क्योंकि वॉर की वजह से अब व्हील्स को भारत में बनाए जा रहे हैं। सेम इसी तरह का हाल अब हमारी आर्मी में भी फेस किया जा रहा है। डिफेंस में जो अर्जुन मार्क वेन एक के काफी दमदार टैंक बनाए जाते थे, इनके इंजन जर्मनी से मंगवाए जाते थे और फिर भारत में आकर असेंबल किए जाते थे। लेकिन अब जर्मनी ने बहुत इतना बड़ा धोखा दे दिया भारत को। इन्होंने कहा कि हम 4 साल तक तो अब आपको इंजन नहीं दे सकते, सॉरी माफ कीजिएगा, यह डील हो गया है। तो अब इसके रिस्पांस में भारत की डिफेंस सोर्सेज से जानकारी मिलती है कि अब भारत खुद ही यह जो टैंक में यूज होने वाले इंजन है, इसकी स्क्रैप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। यह बहुत बड़ी बात है। मिली जानकारी के मुताबिक ये जो टैंक है अर्जुन मार्क वन बहुत ही ज्यादा एडवांस टैंक है जो इंडियन आर्मी यूज करती है। इसे डिप्लॉय किया जाता है डेजर्ट वाले एरियाज में, लेकिन इंडिया तो आप 4 साल तक वेट नहीं कर सकता। जर्मनी ने कुछ रीजन दिए होंगे जो कि कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन पब्लिक के सामने अभी तक रखे नहीं है कि क्या रीजन है। तो अब 4 साल वेट करने से अच्छा भारत ने सोचा कि या तो हम कोई अमेरिकन कंपनी की तरफ देखें कि वो इस तरह के इंजन भारत में दे सकती है। कम इनसे हालांकि बात चल रही है अमेरिकन कंपनी कमिंग्स या फिर भारत ही खुद इस तरह के इंजन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करता है। यह जो प्लान भी है यह भारत को बहुत लग रहा है। इनफैक्ट कुछ एजेंसी ने कंफर्म भी कर दिया है कि यह 4 इयर्स का पीरियड हम यूज करेंगे टू डेवलप इंडिजन इंजन स्पेसिफिकली डिजाइन पर अर्जुन मार्क वेन ए टैंक। और जब तक यह इंजन नहीं बन जाते हैं हमारे देश में, तब तक इंजन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनी L&T और DRDO यह अमेरिकन कंपनी कमंस की तरफ अपना बात रखेंगे फॉर दी मोस्ट एडवांस इंजन। लेकिन एक बात जो सबसे नाराज कर देती है तो वह है यह हालात। क्या हम इसी दिन का वेट कर रहे थे जब जर्मनी आके बोलेंगे कि 4 साल तक हम इंजन आपको सप्लाई नहीं कर सकते? क्यों हमारी डिफेंस ना ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस नहीं किया और अब जाकर फोकस किया जा रहा है? 4 साल का वक्त लेकर ऐसे सीरियस सवाल खड़े हो जाता है। वैसे इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।